जय श्री कृष्ण। आज बात करेंगे 18 मई से 24 मई में मेष राशि के लिए कैसा वक्त जाने वाला है। देखिए, मेष राशि में मंगल चल रहे हैं और ये केतु के नक्षत्र में है। पूरे वीक में ये केतु के नक्षत्र में है और केतु का नक्षत्र मंगल जब होते हैं तो फिर एक्यूट होते हैं, तो थोड़ा फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल इनके रिजल्ट जो होते हैं थोड़ा एक्यूट आते हैं। सप्तम पे दृष्ट होकर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा एक्यूटनेस डाल रहे हैं। शुक्र और बुध यहाँ पर एक्सचेंज में है। पूरे वीक में शुक्र और बुध एक्सचेंज में चल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है। वैसे आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, एसेट के लिए बहुत अच्छा हो गया। भाग्य भाव बढ़ रहा है आपका। शनि और गुरु आपके भाग्य पे दृष्ट हैं, भाग्य में उन्नति दे रहे हैं। गुरु वर्गोत्तम में है, शुक्र और बुध साथ हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मंगल और बुध दोनों अष्टम भाव पे दृष्ट हैं। मंगल बुध जब अष्टम पे दृष्ट हैं, दोनों बड़े क्लोज हैं। ध्यान रखने की जरूरत है। बाएं पैर में, कंधे में थोड़ा दर्द वर्द, खिंचाव आ सकता है, मसल्स में खिंचाव आ सकता है। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन सडन गेन, सडन लॉस का है और सेकंड हाउस में जाके अष्टम पे दृष्ट है। इंजरी और सर्जरी का कारक भी है। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। चंद्रमा और शनि जो है इसको रिडिफाइनिंग मोड में ला रहे हैं। थोड़ा सा लीवर की परेशानी या किडनी की परेशानी जिनको रहती है वो लोग भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी हार्नी, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, इस तरह के लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। और राहु केतु अपने प्लेसमेंट पे चल रहे हैं अभी। शुक्र ने राशि बदल ली है पिछली बार से, दोनों एक्सचेंज में है। सूर्य भी आ गए एक्सचेंज में, तो पंचमेश भी इसके साथ एक्सचेंज में है। तो थोड़ा प्लीजेंट मूड है, थोड़ा सा मूड बड़ा अच्छा है, प्लीजेंट है। पैसा भी आ रहा है आपके पास में, ट्रैवल भी हो रही है। अगर हो रही है तो प्लेजर ट्रिप हो रहे हैं, प्लेजर ट्रैवल हो रही है। कुल मिला के सब अच्छा है। लेकिन इस वीक में सुनने की बात है, ध्यान रखने की जरूरत है। इस वीक में सबसे पहले चंद्रमा वृषभ राशि में है। 18 तारीख को रात को बदल जाते हैं, मिथुन में आ जाते हैं। तो यहाँ बुध और चंद्रमा साथ हैं, एक्सचेंज में है। जब यहाँ आ जाते हैं 19 तारीख को सुबह, तो यहाँ भी एक एक्सचेंज में है, लेकिन ये शुक्र के साथ में है और गुरु के साथ है। सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया, बेटर हो गया। लेकिन भाई ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी भी चंद्रमा बड़े सेंसिटिव हैं। एसेट का लिक्विडेशन होना, ट्रैवल होना है ना, पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी भाग्य कारक हैं, अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे। बड़े दूरंदेशी से सोच समझ के निर्णय लिए जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन हो गया। अब इसमें जो मेन फीचर है इस वीक के, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि 19 तारीख में चंद्रमा और बुध जो है, ये चंद्रमा और बुध ग्रहण में आ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन जो बड़ा प्लीजेंट था, थोड़ा सा हल्का एक्सीडेंटल कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का प्रॉन हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत इंजरी या सर्जरी प्रॉन हो, उसके लिए ध्यान रखना है। खास तौर पे उतार चढ़ाव के काम करने वाले या शेयर मार्केट में काम करने वाले, गोल्ड सिल्वर में काम करने वाले लोगों के लिए विशेष विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एसेट का लिक्विडेशन होता है, सडन गेन और सडन लॉस दोनों पॉसिबल हैं। ये एकदम से रिजल्ट देंगे। स्पाउस को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके एसेट या लोकेशन को लेकर के, आपके सिबलिंग्स को लेकर के, आपके एफर्ट्स को लेकर के, और आपका पैसे का ड्रेनेज, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पैसा आएगा और खट से निकल भी सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि 19 मई से ये जो कॉम्बिनेशन है बुध शनि का, थोड़ा क्लोज आ रहा है। इससे मंगल थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, सीज्ड हो जाएगा। मंगल के सीज होने से थोड़ा सिर में भारीपन, कमर से कंधे के ऊपर के पोर्शन में थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन लो होने से कई सारे रिफ्लेक्शन आते हैं, जिनकी जैसी नेचर होती है। किसी को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम से होती है परेशानी, किसी को न्यूरोलॉजिकल, किसी के नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा, पैरों का खिंचाव आना, कंधे में दर्द होना, ऐसे करके बहुत सारे डेवलपमेंट आ सकते हैं। अब अगली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 20 तारीख से लेके 25 तारीख, ये 20 से 25 तारीख को बुध और शुक्र दोनों ग्रहण में आ जाएंगे। मतलब बुध और शुक्र के नक्षत्रों की वजह से कॉम्बिनेशन। तो ये जो बहुत अच्छा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन की जो हम बात कर रहे थे लगातार, ये कॉम्बिनेशन सेंसिटिव हो जाता है कुछ दिनों के लिए।
हमेशा ऐसी चीजें नहीं रहती, नक्षत्र जब बदलते हैं उनके रिफ्लेक्शन आते हैं, फिर लोग कहेंगे जी आपने बताया था ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये नक्षत्रों की वजह से थोड़ा सा हो जाता है। पिछला वीक बहुत बढ़िया, इस वीक में थोड़े स्ट्रेसेस हैं। अब ये जब बहुत ज्यादा क्लोज होता है तो ये इंजरी, सर्जरी, लॉस और फाइनेंशियल गेन, इस तरह की चीजें देता है, और थोड़ा कम होता है तो शॉर्ट ट्रेवल करा दी, एसेट लिक्विडेशन हो गया, लग्जरीज में पैसा खर्च हो गया, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो गए, इस तरह की चीजें बताता है। और इसके बाद में 21 और 22 तारीख में खास तौर पे बुध जो है वर्गोत्तम में आ रहे हैं, तो बुध वर्गोत्तम में आने से आपके 6th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड हुए, ये बेटर है, बहुत अच्छा साइन है। और इस बार चंद्रमा वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह में। वृषभ से शुरू करेंगे, मिथुन, कर्क और सिंह में चंद्रमा। सिंह का चंद्रमा राहु के साथ में थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल है, बाकी मोटा मोटा ठीक है। प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ा हल्के फुल्के, इनकी डिससेटिस्फेक्शन, पेट की तकलीफें, इनके अलावा बाकी चीजें ठीक है। जय श्री कृष्ण।